एक गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी और उस गाय का नाम था गौरी। सोहन अपनी गाय गौरी से बहुत ही प्यार करता था और गौरी भी सोहन का कहना मानती थी। सोहन और गौरी के प्यार को देखकर पूरे गांव में सभी लोग आश्चर्यचकित होते थे कि इंसान और जानवर में इस तरह का प्यार भी हो सकता है। एक दिन गांव में रहने वाला मदन सोहन से किसी काम से मिलने के लिए आता है। तो गौरी को देख के वो सोहन से कहता है, अरे सोहन, तुम्हारी गाय तो बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त है। यह सुनकर सोहन बोलता है, नजर मत लगाओ, ऐसे इसका नाम गौरी थोड़े ही रखा है। सोहन के ऐसे बोलते ही दोनों हंस देते हैं। गौरी जो दूध देती थी वो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता था। जहाँ सोहन एक तरफ खेती करता था, वहीं दूसरी तरफ वो गौरी के दूध से घी, छाछ आदि का छोटा मोटा व्यापार भी करता था, जिससे सोहन के छोटे मोटे खर्चे भी निकल जाते थे। इसके साथ ही सोहन गौरी के गोबर से खाद बनाकर उसका प्रयोग अपने खेतों में भी करता था, जिससे सोहन के खेत में पैदावार भी अच्छी होती थी। जहाँ गौरी से सोहन को एक अच्छी आय प्राप्त हो जाती थी, वहीं सोहन गौरी का ध्यान भी बहुत रखता था, जैसे कि गौरी को नदी पर ले जाके नहलाना, उसको ताजा चारा खिलाना। ऐसे ही समय चलता रहा और गौरी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, यहाँ तक कि उसने दूध देना भी बंद कर दिया और इस तरह से गौरी से होने वाली आय भी बंद हो गई। अब घर के बाकी लोग सोहन से गौरी को घर से बाहर कहीं दूर छोड़ आने के लिए कहने लगे। बिंदिया जो सोहन की पत्नी थी, वो भी अब सोहन को गौरी के लिए ताने मारने लगी। एक दिन बिंदिया बोली, तुम इस बूढ़ी गाय को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये सुनकर सोहन बोला, तुम भी भाग्यवान गजब करती हो। जिंदगी भर उसने तुम्हारी सेवा की, दूध माखन दिया, और आज जब उसको तुम्हारी जरूरत है तो कह रही हो कि उसको कहीं फेंकाऊं। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत गए और गांव को एक भयंकर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी का तोड़ गांव का कोई वैद्य या हकीम नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि दूसरे गांव के वैद्य और हकीमों से भी संपर्क गांव के लोगों ने किया, लेकिन वो भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। सोहन भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। एक तरफ उसकी बीमारी, जिसकी वजह से खेतों की सही देखभाल नहीं हो पा रही थी, तो दूसरी तरफ गौरी के खाने पीने का इंतजाम भी करना। ये सभी काम बिंदिया को ही करने पड़ते थे और इसके साथ ही बिंदिया को घर के काम भी निपटाने पड़ते थे, जिसकी वजह से बिंदिया का सारा गुस्सा गौरी पर ही निकलता था। एक दिन बिंदिया सोहन से बोली, अब तो भूखों मरने की भी नौबत आ गई है, क्या अभी भी इस बूढ़ी गाय को अपनी छाती पर लिए बैठे रहोगे? यह सुनकर सोहन गुस्से से बोला, देखो भाग्यवान, तुमको काम करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, पर उस बेजुबान जानवर को मत कोसो। अगर इस घर से गौरी को निकालना ही चाहती हो तो वह इस घर से अकेले कहीं नहीं जाएगी, उसके साथ मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगा। तुम ये बात अच्छे से समझ लो। इतना सुनकर बिंदिया का तो जैसे खून का घुट पी के रह गई और आगे वो कुछ न बोल पाई। ऐसे ही समय गुजरता रहा और सोहन के घर की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। इसी के साथ गौरी को लेकर बिंदिया के ताने भी दिन पर दिन बढ़ते चले गए। अब तो सोहन भी मजबूर हो गया। उसे बिंदिया पर गुस्सा तो आता, पर वो बिंदिया की तकलीफ भी समझता था कि खेत और घर सब कुछ बिंदिया को ही संभालना पड़ रहा है। ऐसे ही एक दिन रात के समय सोहन गौरी के पास बैठा उसे निहार रहा था और गौरी सोहन को, और दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मानो जैसे गौरी ने सोहन को किसी चीज की मौन स्मृति दे दी हो। सोहन, मुझे माफ कर देना गौरी, मैंने तुमको कोई जानवर नहीं बल्कि हमेशा इस परिवार का सदस्य समझा था, पर विधाता को शायद ही मंजूर नहीं। पता नहीं उस परमेश्वर के मन में भी क्या चल रहा है। खैर, उनकी तो वही जाने, हम सब तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। सो जाओ गौरी, कल क्या होगा किसको क्या पता। अपना मन मजबूत करके और किसी चीज का दृढ़ निश्चय करके सोहन उठा और सोने चला गया। गौरी भी समझ चुकी थी कि शायद इस घर में उसकी ये आखिरी रात है, और सच में उस रात पूरे गांव में एक अजीब सा ही सन्नाटा था। उधर काफी देर मन में उठा पटक चलने के बाद सोहन को भी नींद आ गई।
नींद के गहरे आगोश में जाने के बाद सोहन ने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाया। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो किसी देवलोक में हो। काफी देर इधर उधर टहलने के बाद उसे एक बहुत ही असाधारण सी महिला दिखी जो कि वेशभूषा से कोई देवी लग रही थी। सोहन ने उनसे पूछा, देवी आप कौन है? यह सुनकर देवी ने सोहन को उत्तर दिया, पुत्र तुमने मुझे पहचाना नहीं? सोहन ने उनसे कहा, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। देवी ने सोहन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पुत्र मैं गौलोक की देवी हूँ। यह सुनकर सोहन बोला, प्रणाम देवी, क्या आप मुझे किसी कारणवश अपने दर्शन दिए हैं? देवी ने कहा, हाँ पुत्र, मैं मृत्यु लोक के हर उस प्राणी पे नजर रखती हूँ जो निस्वार्थ भाव से बेजुबान जानवरों की सहायता और सेवा करते हैं। यह सुनकर सोहन बोला, माँ आप तो मेरी सब मजबूरियाँ जानती ही हो, तो क्या आज आप मेरे सपने में मुझे कोई सजा देने के लिए आई हो? क्योंकि आज से पहले तो आपने मुझे कोई सपना नहीं दिया। ऐसा सुनते ही देवी बोली, नहीं पुत्र, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने गौरी की जो सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हूँ। बुरे समय में तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से धैर्य और साहस की परीक्षा दी है, उसकी मैं सराहना करती हूँ। पुत्र तुमने सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से गौरी की बहुत सेवा की। अब गौरी तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुमको ये वरदान देती हूँ कि तुम पहले की तरह गौरी का दूध बेचो। उसके दूध में अब पहले से भी ज्यादा पौष्टिकता होगी, जिससे गांव में फैली बीमारी भी दूर हो जाएगी। यह सुनकर तो सोहन को जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। वो उस देवी के चरणों में लेट गया, लेकिन तब तक देवी अंतर्ध्यान हो चुकी थी। इधर सोहन की जब नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसे याद आया कि आज तो गौरी को घर से दूर भेजना है, जिसे याद करके वो फिर से उदास हो गया। जब वो गौरी के पास पहुंचा तो उसका दिल भर आया। फिर उसको अपने रात के सपने की याद आई। उसने सोचा कि क्यों न एक बार गौरी का दूध धोकर देखा जाए, इसमें बुराई क्या है। यह सोचकर सोहन ने दूध धोने वाला बर्तन उठाया और गौरी का दूध धोने लगा। यह देखकर सोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं कि गौरी के थनों में दूध आ रहा है। उसने जल्दी से बिंदिया को बुलाया। सोहन, अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये देखो, ये तो चमत्कार ही हो गया है। ऐसा सुन के बिंदिया बाहर आई और बोली, अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह पूरा घर सर पे उठा रखा है? सोहन बोला, ये देखो, गौरी तो फिर से दूध देने लगी है। ये देख के बिंदिया को भी विश्वास नहीं हुआ कि गौरी के तनों में फिर से दूध आ चुका है। और बिंदिया बोली, अरे हाँ, ये तो चमत्कार हो गया है। फिर सोहन ने बिंदिया को अपने सपने के बारे में बताया, जिसे सुनकर बिंदिया ने कहा, अरे तुम देर मत करो, एक काम करो, तुरंत इस दूध को बाजार में जाकर बेच दो। क्या पता सच में गौरी के दूध से गांव में फैली बीमारी दूर हो जाए। यह सुनकर सोहन बोला, हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। मैं तुरंत गौरी का दूध बाजार लेके जाता हूँ और इसे बेच कर आता हूँ। और इतना कहकर सोहन गौरी का दूध लेकर बाजार दूध को बेचने चला जाता है। और इस तरह से सोहन को उस दिन दूध से एक अच्छी आय भी होती है। गौरी के दूध के सेवन से गांव में फैली बीमारी सच में दूर हो जाती है और जल्दी गांव के सभी लोग स्वस्थ और निरोगी हो जाते हैं। जल्दी पूरे गांव में यह बात भी फैल जाती है कि यह चमत्कार गौरी द्वारा हुआ है, जिससे गौरी पूरे गांव में सबकी चहेती बन जाती है।